कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी पुलिस के लिए हम हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं और आज का जो सेशन है हमारा वह 37 में 37 प्रश्न करने का सेशन है और आज हमारा सेट नंबर जो है वो 35 प्रैक्टिस सेट है और इसमें हमने रखे हैं सिलेक्शन वाले प्रश्न। सारे ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा ही आपको नंबर गेन करने में जो है आपको फ़ायदा देंगे। और यूपी पुलिस स्पेशल ये हमारा है, यूपी पुलिस स्पेशल सेट है हमारा, ठीक है। चाहे तो और सभी सब्जेक्ट और सभी परीक्षा वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हिंदी सभी परीक्षाओं में लगभग एक आती है और हमारा सेशन में हमारा टैगलाइन रहता है हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सेशन शुरू करते हैं क्योंकि समय हो चुका है हमारे हिंदी सेशन का। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हम पहले क्वेश्चन पर जो बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, ठीक है। जिसे जीता जा सके उसे क्या कहते हैं, अजर, ठीक है, अजय, अज्ञात, अभूत। तो इसमें आपके विकल्प हैं, आप अपने आप हिसाब लगाइए क्या हो सकता है। देखिए जो ज्ञात न हो उसे तो कहते हैं, लिख लिया करो इन चीज़ों को, जो ज्ञात न हो उसे कहते हैं अज्ञात, जो ज्ञात न किया गया हो उसे कहते हैं अज्ञात। अभूत जो बीता न हो उसे कहते हैं अभूत। जो बूढ़ा न हो उसे कहते हैं अजर, जो बूढ़ा न हो अजर। और जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर हो चुका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरा विकल्प है जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, सुदूर, दुर्गम, दूरस्थ, कठिन। जल्दी बताइए क्या आंसर होने वाला है हमारा। ठीक है, उसका आपका आंसर बन जाएगा दुर्गम। क्या बन जाएगा बेटा, दुर्गम आपका आंसर बन जाएगा क्योंकि ये आपकी परीक्षा में बहुत रोल रखने वाले हैं, बहुत अहम रोल वाले होते हैं ये क्वेश्चन। और आपको बेटा यहाँ से जो है ना तैयार रखना चाहिए इनको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर तैयार नहीं करेंगे तो हमें इसका परिणाम जो है परीक्षा में भुगतना पड़ता है। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हुए हैं जिनमें बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। ठीक है भाई, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है इसको अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से इसको तैयार भी करेंगे। इसमें एक दो और लिख लेंगे, आप एक दो और लिखेंगे जिससे कि आपको यहाँ पर सावधानी हो जाए। ठीक है भाई, जैसे मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ एक दो, जैसे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिला है, मैंने भी बहुत सारे पेपर एनालिसिस किए, उसमें मैंने देखा कि आप जैसे अगर आपको कहीं आ जाए 2 बार जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, वो कहते हैं द्विज। क्या कहते हैं, वो कहते हैं द्विज कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को कहते हैं बेटा द्विज कहते हैं। धन देने वाले को क्या कहते हैं, धनत कहते हैं। क्या कहते हैं, धनत कहते हैं। 3 और लिखो, अभी इसमें 3 और लिखो भैया, 3 और लिखो जिससे कि आपको याद हो जाए। जो जन्म से अंधा हो उसे कहते हैं जन्मांध। ठीक है, जन्मांध। ठीक है भाई, हाँ बहुत ही बढ़िया। आ रही बात समझ में, क्योंकि जब तक आप इनको सही तरीके से तैयार नहीं करोगे जब तक। अब देखो यहाँ पर एक सीरीज होती है जो बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, इंद्रियों को बस में करने वाला। इंद्रियों को बस में करने वाला वो क्या होता है, इंद्रिय जीत होता है। क्या होता है, इंद्रिय जीत होता है, इंद्रियों को बस में करने वाला। फिर आपका होता है इंद्रियों पर किए जाने वाला बस, इंद्रिया विग्रह होता है। क्या होता है, इंद्रिया विग्रह होता है। ठीक है भाई, क्लियर इतनी बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो, जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंद्रिया अतीत। क्या कहते हैं, इंद्रिया अतीत, इंद्रिया अतीत। ठीक है, तो ऐसे आपको याद होने चाहिए। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है क्या है, भारत की संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति कही जाती है क्योंकि यह मानव को उसके कर्तव्य का क्या कराती है। इसको मानव को उसके कर्तव्य का क्या कराती है, आप जल्दी बताओगे क्या कराती है। तो क्या कराती है, निदान कराती है, बोध कराती है, अनुभव कराती है, संयोजन कराती है। तो वो कराती है बोध। ठीक है भाई, चलिए चौथा प्रश्न आपका हो जाएगा, समाचार एजेंसियां समाचार प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण है क्या, स्रोत, कारण, बाजार, स्रोत। जल्दी बताओ क्या है। तो महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, स्रोत हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या है, आपके त्रुटि वाले शब्द दिए हैं, आपको इसमें एरर ढूंढना है। क्या इसमें एरर है, 5वां क्वेश्चन आपका क्या है, उसमें एरर ढूंढना है आपको। घोड़ों की दौड़ में एक बहुत तेज घोड़ा दौड़ रहा था, इनमें से कोई त्रुटि नहीं, बताओ कौन से पार्ट में त्रुटि है ये बताइए। ठीक है, घोड़ों की दौड़ में तो ये तो सही है, एक बहुत तेज घोड़ा दौड़ रहा था। तो एक घोड़ा ऐसा होता है, एक घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ रहा था, तो यहाँ पर बी पार्ट में जो है इसके एरर है। क्या होना चाहिए था यहाँ, एक बहुत तेज़ घोड़ा की जगह एक घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ रहा था,
एक घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ रहा था, तो ये आपका सही होता, परंतु अभी क्या है, ये गलत है। तो पार्ट बी में जो है यहाँ एरर है। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है, वर्तमान समय में हमें अध्यात्म, बी पार्ट में क्या है, और आधुनिकता, सी पार्ट में दोनों को साथ लेकर चलना होगा, डी पार्ट में कोई त्रुटि नहीं है। आप बताएंगे क्या है, तो ये पूरा सही है बिल्कुल, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। देखिए, वर्तमान समय में हमें अध्यात्म और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए, तीनों ही पार्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। चलिए 7वें क्वेश्चन में देखेंगे क्या त्रुटि है। आज के वर्तमान युग में चुनौतियों के लिए सदैव तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, कोई त्रुटि नहीं। अब बताइए इसमें कौन सा पार्ट में त्रुटि है। देखिए, आज के वर्तमान युग में, आज के वर्तमान, तो देखिए अगर आज प्रयोग कर लिया है तो वर्तमान का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आज के युग में नहीं, वर्तमान युग में होगा यहाँ। अगर आज का युग, अगर वर्तमान हम गलत करेंगे तो यहाँ पर सही होगा आज का युग। तो ए पार्ट में जो है गलती है, क्योंकि आज और वर्तमान दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के गलत होने हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप अभी तो 35 जोड़ रहे हो अपने, परंतु वहाँ 28 का ही स्कोर आना है आपका, क्योंकि आप इन चीज़ों पर गौर ही नहीं कर रहे। संधि, समास और आप प्रत्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, इन पे ही लगे पड़े हो अभी तक। ठीक है, तो आज के वर्तमान युग में बच्चों को ये भी नहीं पता कि आज के साथ वर्तमान का प्रयोग नहीं करते, या वर्तमान के साथ आज का प्रयोग नहीं करते। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ विलोम शब्दों की तरफ बात करते हैं। तो 8वां प्रश्न जो है वह श्री गणेश का विलोम क्या है। समापन, इतिश्री, अंत, अथ। ठीक है भाई, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इतिश्री। जिस, देखिए तत्सम शब्द अगर हो तो तत्सम में जवाब देना चाहिए, तद्भव शब्द हो तो तद्भव में जवाब देना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप परीक्षा में थोड़े बहुत ही गलती से और बाद में रह जाएं। ठीक है भाई, तो आपको समझ कर चलना है। श्री गणेश क्या, इतिश्री क्या होता है, श्री गणेश होता है। ठीक है भाई, अंत जो होता है शुरुआत का होता है, समापन जो होता है प्रारंभ का होता है, अत का क्या होता है, इति होता है। ठीक है, तो देखिए सब है, समापन प्रारंभ का होता है, समापन प्रारंभ का होता है, शुरू का अंत होता है, इति का अथ होता है, अत का इति होता है, और श्री गणेश का इतिश्री होता है। ठीक है, अगर और चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ आपको, वैतनिक का अवैतनिक होता है। ठीक है, सुगंध का दुर्गंध होता है। ठीक है, सदाचार का कदाचार भी होता है, दुराचार भी होता है। सदाचार का कदाचार भी होता है, दुराचार भी होता है। समास का व्यास होता है। ठीक है, क्लियर। सत्कार का तिरस्कार होता है। ठीक है, ये सब परीक्षा में आए हुए हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आपको सब परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, हर्ष का विषाद भी होता है और शोक भी होता है। हर्ष का विषाद भी होता है और शोक भी होता है। ठीक है भैया, बैर का प्रीति होता है, प्रीति, बैर का प्रीति, बै पे दो मात्रा रही, ऐसे लिखा जाएगा वैर, बैर, और बैर का प्रीति क्या होता है, पै, रै, ई और ये वाला प्रीति, ये। ठीक है भाई, चलिए 9वां प्रश्न है, अचल शब्द का अर्थ स्थिर, तो दूसरा अर्थ क्या होगा। चलामान, निश्चल, स्थाविर, गतिमान। जल्दी बताओ। अचल का मतलब क्या होता है, जिससे चला ना जा सका उसे अचल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब स्थिर होता है। दूसरा अर्थ इसका क्या होता है, तो दूसरा अर्थ इसका होता है निश्चल। क्या होता है, निश्चल। ठीक है, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। देखिए, जो 2 बार जन्म लेता है उसको हम द्विज कहते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, चंद्रमा 2 बार जन्म लेता है, पक्षी 2 बार जन्म लेता है। चंद्रमा 2 बार कैसे लेता है जन्म, देखिए 15-15 दिन के पक्षात से लेता है। पक्षी एक बार अंडे में होता है और एक बार अंडे से बाहर होकर जन्म लेता। दांत एक दूध के होते हैं और एक आपके फिर दोबारा जमते हैं। सिंग ऐसा नहीं होता, सिंग नहीं होता, तो इसमें क्या पार्ट आ जाएगा, डी पार्ट आपका गलत है। जो 2 बार जन्म लेता है, जहाँ दांत हैं आपके मनुष्य के, पहले दूध के दांत टूटते हैं फिर दोबारा आते हैं। पक्षी पहले अंडे में होता है, फिर उसके बाद में अंडे के बाद पक्षी बाहर आता है। ठीक है भाई, 11वां क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, संदेह अलंकार। बहुत जल्दी से बता दो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। तो क्या है, उपमा अलंकार है यहाँ पर। क्या है, उपमा अलंकार। चलिए बेटा आगे देखते हैं। पर्यटक क्या होता है, पर्यटक में कौन सा उपसर्ग है। प्र, परि, पर, अपरि। जल्दी बताओ कौन सा अलंकार है यहाँ पर, फुर्ती के साथ बता दीजिए। तो क्या है, देखिए उपसर्ग जो होते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संधि युक्त, बेटा कौन सा होता है, एक तो संधि युक्त होता है, संधि युक्त, और एक होता है संधि मुक्त। कौन सा होता है, संधि मुक्त। तो ये कौन सा वाला है, ये बता दो, जल्दी बता दो, ये कौन सा है। ये संधि युक्त है, क्योंकि इसमें संधि बन रही है। परि प्लस के अटक, और क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, परि प्लस के अटक, और ए और ई से क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। इस वजह से हमारा विकल्प हो जाएगा डी। हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, और संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है भैया, अंग्रेजी में जो होते हैं, सॉरी अरबी फारसी में 19 उपसर्ग होते हैं, 19 होते हैं, और अंग्रेजी में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं।
क्लियर। 13, 22, 19, 6, 13, 22, 19, 6, 13, 22, 19, 6 याद रख लेंगे। ठीक है। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस। जल्दी बता दो। अगर आप जानते हो इसको तो ठीक है, वरना तो देख लेना, कहीं ना कहीं आपका कारण यही हो जाएगा, फेल होने का कारण यही बन जाएगा। ठीक है भैया। तो हमारा इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। तो मेरे वीर इसको सही से लिख लो। श्रृंगार रस में क्या होता है? रति होती है, और रति को हम क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। रति वो होती है, प्रेम की फुल फॉर्म होती है। संयोग श्रृंगार होता है, संयोग श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है। संयोग में मिलन होता है, वियोग में बिछड़ना होता है नायक नायिका का। जैसे संयोग का मैं एक उदाहरण बताऊं, बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। ठीक है। सोह करे बोहिन हंसे देहिन कहे नटी जाए, तो बिहारी की पंक्ति है। चलिए, अगर मैं कहूँ वियोग श्रृंगार का रस क्या है? निशिदिन बरसत नैन हमारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रही पाबस ऋतु हम पे जब से त्याम सिहारे। ठीक है। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। ठीक है। आपका करुण रस का जो होता है वो शोक होता है। ठीक है। करुण रस का शोक। वीर रस का जो होता है वो बेटा उत्साह होता है। रौद्र रस का जो होता है क्रोध होता है। रौद्र रस का क्रोध। कृष्ण श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन मोक्ष से जलने लगा, सब सील अपना भूलकर कतरल युगल मलने लगा। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में अमृत पड़े, करते हुए ये घोषणा हो गए उठकर खड़े। मैथे शरण गुप्त जी ने इनकी बहुत अच्छी बात करी है रुद्र रस में। ठीक है भैया। भयानक रस का जो होता है वो भय होता है। विभत रस का जो होता है वो कौन सा होता है? जुगुप्सा या घृणा। सिर पर बैठो काग आँख दोई खाद निकारत, खींचत जीव सियार अतिहई आदत धारत। तो ये किसका है? आपका जुगुप्सा घृणा इसमें होता है। अद्भुत रस का जो होता है बेटा विस्मय आश्चर्य होता है। ठीक है। और आपका शांत रस का जो होता है समझ निर्वेद होता है। मन रे तन कागज का पुतरा, यानी ये वाली याद आ रहा होगा आपको। वात्सल्य रस में वात्सल्य रति होती है। किलकत का कान्हर घुटन आवत, मणिमय अनुरद नंद के आंगन बिकू पकीरी जावत। ठीक है। और भक्ति रस में क्या होता है बेटा? वो होता है भगवत विषयक। तो सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। अब बात आती है पावक का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए इसमें आ है, तो आ के लिए क्या होता है? डबल मात्रा लगी होती है, बस ठोक दो। बिल्कुल। पावक पो प्लस के पो प्लस पावन है तो पो प्लस के अन, डी सी विकल्प इज द राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन क्या है बेटा? चैन की बंसी बजाने का अर्थ क्या है? साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना। जल्दी बता दो। चैन की बंसी बजाना तो आपका हो जाएगा मौज करना, मौज करना होता है। ठीक है। आगे आता है इनमें से कौन सा तद्भव है? इनमें से कौन सा? मधुप, मधुर, भ्रमर, भोरा। तद्भव बोला है तो भोरा है। कौन सा है? भोरा, डी विकल्प। ठीक है। 17वां क्वेश्चन क्या है? शिक्षका शब्द का स्त्रीलिंग है, शिक्षिका शब्द का स्त्रीलिंग है, इनमें निहित प्रत्यय कौन सा है? ठीक है भैया। तो क्या है? अक है, आ है, यानी है, इका है। जल्दी बता दो बेटा बहुत प्यारे तरीके से। तो क्या है? इका। शिक्षक प्लस इका, शिक्षक प्लस के इका, तो ई और कै आ, इका। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। 18 प्रश्न देखेंगे। दर्शक शब्द के लिए लिंग प्रत्यय की पहचान कीजिए। दर्शक, तो दर्शक क्या है? दर्शक आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये दोनों तो गलत हो गए, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब बात आती है लिंग प्रत्यय क्या है? अक, तो सी विकल्प इज द राइट आंसर। बिल्कुल। 19 का है आपका ये 6। वर्ण किस योग से बना है? तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो 6 होता है ये किससे बना होता है? कै हलंती और आपका स ये वाला होता है। तो आपका आंसर हो गया ए। इसके बाद में आता त्रय, त्रय किससे बनता है? तय हलंती और रै से बनता है। ठीक है। ज्ञ, ज्ञ किससे? जय हलंती और ऐसा बनता है। ठीक है भैया। आर्य बात समझो। और सिरा जो होता है वो किससे बनता है? सै हलंती और रैसा बनता है। ठीक है। 4 होते हैं संयुक्त। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे क्या है। 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचहाना। जल्दी बताओ। तो कलरव है ये, जिसमें मात्रा नहीं है, अमात्रिक है। अमिताभ में ई की मात्रा, आ का मात्रा है। ठीक है। चहचहाना में आ 2 जगह है। कारखाने में 3 जगह आ है, जबकि यहाँ पर कहीं भी आ मात्रा नहीं है। कभी ए की मात्रा कहीं भी काउंट नहीं होती, कहीं भी काउंट नहीं होती। ठीक है भाई, ये बात याद रखनी है। 21वां क्वेश्चन, टै वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? टै वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है बेटा? जल्दी बता दो। इसको फुर्ती के साथ बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंती। जल्दी बताओ क्या बोला है? टै वर्ग में टै वर्ग होता है बेटा मूर्धन्य। चलो मैं यहाँ पर आपको रिवाइज कराता हूँ। कंठीय होता है कै वर्ग, कै वर्ग जो होता है वो क्या होता है? कंठीय होता है।
ठीक है, ठीक है। तालव्य जो होता है वो क्या होता है, चय वर्ग होता है तालव्य। मूर्धन्य की अगर हम बात कर दें तो मूर्धन्य कौन सा होता है, टय वर्ग। ठीक है बेटा। दंतीय जो होता है वो तय वर्ग होता है, दंतीय। ठीक है। और ओष्ठीय जो होता है वो पै वर्ग होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हिंदी में वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 33 है वर्णमाला की संख्या। फिर अगर द्वित जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगी। अब कुल पूछेंगे तो कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। परंतु अभी इसका आंसर जो है वो कितना है, 33। 23वां प्रश्न क्या है, इसको देखेंगे। 23वां प्रश्न क्या है, माली आवत देखी कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लियो कली हमारी बार। ठीक है भाई। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अलंकार पूछा है यहाँ पर, सलेश अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, मानविकरण अलंकार। जल्दी बता दो इसमें क्या है। आप बहुत जल्दी से बताओगे क्या है इसमें अलंकार, फुर्ती के साथ बताओगे क्या है इसमें अलंकार। अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो आप अलंकार बताओगे। ठीक है भाई, आप अलंकार बताओगे और आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, मानविकरण अलंकार बन जाएगा। अब मानविकरण अलंकार की एक पहचान होती है। मानविकरण अलंकार की क्या पहचान होती है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मानविकरण अलंकार की पहचान ये होती है, जब मानवीय गुणों से प्राकृति को, मानवीय गुणों से जब प्राकृति को क्षोभ किया जाता है तो वो कौन सा होता है, मानविकरण अलंकार होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है, कई बार ये परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है भाई, मानविकरण अलंकार से क्वेश्चन। चलिए मैं आपको एक बार बताता हूँ, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं शब्द अलंकार, एक होते हैं अर्थ अलंकार, एक होते हैं आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है, आभूषण होता है। क्या होता है, आभूषण होता है। मानवीय अलंकार का उदाहरण क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगा। जब भी कभी कोई मानव के गुणों से किसी की परिपक्वता होगी तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, मानविक अलंकार होगा। जैसे अमानव यानी प्रकृति पशु को मानव के गुणों में उपयोग किया जाता है। जैसे जगी वनस्पति अलथाई मुग्ध होती शीतल जल से। जैसे मानो कि कोई वनस्पति जाग गई हो जब उस पर बारिश पड़ी थी, जैसे कोई शीतल जल से मुग्ध होकर आया हो। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का जो है ये दोहा था, तो उसमें भी क्या है आपका मानविक अलंकार। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मानवीय अलंकार किस प्रकार का अलंकार है, आधुनिक अलंकार। आधुनिक अलंकार कह दो या पाश्चात्य अलंकार कह दो, ये इस श्रेणी में आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अलंकार की तो शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं, शब्द अलंकार इनको समझ लो जरा। शब्द अलंकार, ये भी क्वेश्चन कई बार आता कि शब्द अलंकार कौन से होते हैं, कौन से शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं बेटा। तो अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार होता है। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, 4 होते हैं। एक तो होता है छेकानुप्रास, एक होता है वृत्तानुप्रास, एक होता है लाटानुप्रास, एक होता है अनुप्रास। तो 4 होते हैं ये। यमक अलंकार इसी का भेद होता है, श्लेष अलंकार इसी का भेद होता है। तो यमक भी, श्लेष भी, अनुप्रास भी सब कैसे हैं, शब्द अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार भी इसी का ही होता है, वक्रोक्ति अलंकार भी शब्द अलंकार ही होता है। ठीक है, विप्सा अलंकार भी शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार कौन कौन से होते हैं, उपमा अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, उपमा अलंकार, अपहूति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उल्लेख अलंकार, स्मरण अलंकार, तुल्य अलंकार, दीपक अलंकार, दृष्टांक अलंकार, रूपक अलंकार, सब इसी के होते हैं। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, सारी बात बता के चल रहे हैं टोटल। अब गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। समस्या का हल ढूंढने की क्षमता एक अध्याय किया गया। इसमें हमारे 3 तरह के बच्चों की बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं परंतु दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उनसे गणना के वे इमारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। बनिहस उनके जो दुकानदार थे स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझ जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूल के बच्चों वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वे अपने लिए गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं, लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि तरह की दक्षता एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती है। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर देता है। चलिए बेटा आप समझते हैं क्या है ये क्वेश्चन। पहला है क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि
सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। बच्चों को गणित सीखना चाहिए। बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करना चाहिए। बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली क्षमताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। जल्दी बता दो इसका क्या आंसर होगा। हिसाब आप लगा सकते हो, बिना गद्यांश के भी लगा सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? करना चाहिए। ठीक है। 25वां क्वेश्चन क्या है आपका? अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक प्रवेश ज्ञान होता है, बनाने में मदद भी करता है और संकुचित सीमा भी कर देता है। बनाने में मदद करता है, संकुचित कर सकता है, सीमित कर सकता है। जल्दी बताओ क्या आंसर है फुर्ती के साथ। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। जब कभी आपको आंसर ना मिला, गद्यांश में ना छांट सको, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ा विकल्प होता है वही हमारा क्या है? आंसर होता है। ठीक है भाई। पराजय में किस प्रकार का उपसर्ग है? तो पर प्लस के जय या परा प्लस के जय, तो आपका हो जाएगा परा प्लस के जय। ठीक है भैया। लिखावट में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो लिखावट में किस प्रकार का प्रत्यय है? जल्दी बताओ। अट बट अबट आवट। जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा? लिखावट में किस प्रकार का प्रत्यय है? फुर्ती के साथ जल्दी। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या आ जाएगा? आवट हो जाएगा। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं तद्धित प्रत्यय, एक होते हैं कृदंत प्रत्यय। ठीक है। एक होते हैं तद्धित प्रत्यय और एक होते हैं आपके कृत प्रत्यय। ठीक है। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। कृत प्रत्यय वो होते हैं धातु में जुड़ते हैं, जो धातु के अंत में जुड़कर परिवर्तित करते हैं, उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के साथ जुड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित। सेठ प्लस के आनी, सेठानी। ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। महोत्सव का संधि विच्छेद कौन सा होगा? महोत्सव में ओ आ रहा है, कौन सा आ रहा है? ओ कौन सा? गुण संधि। तो महाप्लस के उत्सव, बी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। चलिए आगे क्वेश्चन कौन सा है वो देख लेंगे। मैंने घर जाना था, वाक्य में शुद्ध है, मैंने नहीं मुझे होता, तो ये ए पार्ट है। देशभक्ति में समास है, देश और भक्ति। जल्दी बताओ। देशभक्ति में समास है, कौन सा समास है देशभक्ति में? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्यय समास। जल्दी बताओ देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? हो गया। ठीक है भाई। देशभक्ति में कौन सा समास है? आपको इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो इसमें आपका तत्पुरुष समास देशभक्ति में तत्पुरुष समास है भैया। ठीक है। देश के लिए भक्ति। ठीक है भाई। तत्पुरुष समास है आपका। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ये कौन सा है आपका? संबंध तत्पुरुष है। ठीक है। अब आता आपका 31वां। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। तो जब कर्म के अनुसार क्रिया हो तो वो होता कर्मवाच्य, जब कर्ता के अनुसार क्रिया हो तो वो होता कृतवाच्य, जब भाव के अनुसार क्रिया हो तो वो भाववाच्य होता। क्लियर? चलिए 32वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अव्यय है प्राचीन, मोटा, गरीब और। जल्दी बताओ कौन सा है? प्राचीन, मोटा, गरीब और। जल्दी बताओ कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा और। क्या है ये? समुच्चय बोधक अव्यय है। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह होता है, तो सी पाठ है आपका। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। तो दोषी होना, निर्दोष होना, पाप करना, चोरी करना। बताओ दूध का धुला होना, तो निर्दोष होना। क्या है आपका? ए पार्ट सही है। 35वां क्वेश्चन क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। जल्दी बताओ क्या पार्ट है? कौन सा सही आंसर है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। 36वां क्वेश्चन क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? अभी तो बताया था। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, विवश रस, भय और क्रोध। इसका सबको पता है, पिछली बार बता दिया है मैंने। अंतिम क्वेश्चन क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती हैं? तो 13 मात्रा होती है। दोहे के प्रथम चरण में कितनी होती हैं? 13 मात्रा होती हैं। और प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में कितनी होती हैं? 13 मात्रा होती हैं। और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी होती हैं आपकी? वो होती हैं आपकी 11 मात्रा होती हैं। दोहे का उल्टा जो होता है वो कौन सा होता है? वो सोरठा होता है। दोहे का उल्टा कौन सा होता है? सोरठा होता है। ठीक है भाई, इतना याद करना। तो इस तरीके से जो है हम आपको
प्रैक्टिस सेट डेली कराते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है भाई, डेली प्रैक्टिस सेट कराते हैं, ये भी आपको पता चल चुका है। क्लियर। अगर हम इसी तरीके से सेशन को आगे बढ़ाते रहे तो आपके हिंदी में जो है बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। फिलहाल में आप अपना स्कोर जो है शेयर किया करो। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत स्पीड से हम कराते हैं, क्यों कराते हैं, जिससे कि आपको टाइम ना लगे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नए सेशन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।